महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। उमेदवाराकडून पैसे वाटप प्रकरणी इम्तियाज जलील यांनी 5 व्हिडिओ व्हायरल केले होते। त्यात खुलेआम पैसे वाटले जात होते। दिल्ली निवडणूक आयुक्त आणि प्रत्येक विभागाकडे तक्रार केली होती। पहिली हिअरिंग सुरू झाली आहे। पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे विजयी उमेदवार अतुल सावे यांनी कथित पैसे वाटप केल्याप्रकरणी 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून तिघांनी अहवाल तयार केला आहे। त्यांचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झालेला नाही। हा अहवाल पाहिल्यानंतर प्रशासन पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर रोजी घेणार आहे। त्याचा अहवाल आणि माझे आरोप विरोधकांना दिले आहेत। हा निर्णय लवकरच लवकर घ्यावा, अन्यथा ते विरोधी पक्षाचे आमदार होतील आणि त्यांचे सरकार स्थापन होईल। माझी इच्छा आहे की जर तो दररोज सुनावणीला उपस्थित राहील तर 3 ते 4 दिवसात निकाल लागेल। मला लेखी पुरावे देण्याची गरज नाही। मी दिलेला पुरावा पूर्ण आहे। निकाल द्या, पण निकाल लवकर द्यायला हवा। या खुर्चीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले जिल्हाधिकारी कोणाच्या भाषेत असतील? सरकारच्या विरोधात बोलणार नाही। मी जिल्हाधिकाऱ्यांना आव्हान देतो, कसे ते मी तुम्हाला सांगतो, असे इम्तियाज जलील म्हणाले। त्यावर अतुल सावे यांचे वकील म्हणतात की इम्तियाज जलील यांनी लावलेल्या आरोपांची आम्हाला ती प्रत मिळाली आहे आणि आम्ही वेळ मागितला आहे। कहेंगे सर, आज आपकी हियरिंग थी। देखिए, मैंने जो लिखित के अंदर तकरार दिया था और उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था करके। वो सीसीटीवी फुटेज जितना भी था, हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे और उसमें हमने ये मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। उस कंप्लेन के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है। प्रशांत स्वामी जो डीसीपी है वो दूसरे मेंबर है और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब जो जिला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके, और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था। भरत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था। वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 हजार रुपये दिया जा रहा था करके। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए है, लेकिन इनकी ये रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, तो कौन इनके खिलाफ जाएगा करके। तो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने बता दिया है कि इम्तियाज जलील तुम कितना भी बताओ, हमें जो देने का है रिपोर्ट, हमने वो रिपोर्ट दे दी है। अब मैंने उनसे ये कहा है कि आप इनिशियल रिपोर्ट दे दिए है, लेकिन कम से कम आप हमें बुला के पूछिएगा कि ये अंबेडकर नगर के अंदर कितने बजे कौन था ये बंदा करके। उन्होंने ये बताया है कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, बोले वो अलग दिशा से जा रहा था, तो उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है करके। जबकि वही बंदा जो वहाँ के कॉरपोरेटर का भाई है, मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके, और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें। तो थातुर मातुर किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उसमें मेरा ये नहीं है कि मैं कौन हारा है कौन जीता है,
लेकिन ये धंधे बंद होना चाहिए। इलेक्शन अगर लोकशाही को जिंदा रखने का है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का है, तो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दादागिरी की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो लोकशाही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी और आपके भी कुछ उम्मीदवारों ने वोटिंग को लेकर रिकाउंटिंग के लिए कुछ बूथ के लिए देखिए, सभी को मालूम है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है करके उसमें मेरा ये है कि मैं जो क्रिमिनल एक्ट्स जो किए गए हैं, जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया गया है, मैं उस बेसिस के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जितने वीडियोस आपने दिए तो क्या इससे ये साबित हो रहा कि पूरे बनावटी है, ऐसा बोलना है उनका? नहीं, बनावटी नहीं है। उन्होंने अभी तक तो जो वहाँ के, मैंने उनसे ये कहा हूँ अभी कि 100 करोड़ रुपये हमने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर लगाए हैं। आप अंबेडकर नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, भरत नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने सीसीटीवी है, उन्हीं के दफ्तर के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने है तो वो भाजपा के नेता का ऑफिस है। ऐसा क्या काम कर रहा था कि दिन भर उसके पास महिलाएं रिक्शे में भर भर के। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, छत्रपती संभाजीनगर। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।